गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। जैसे कि हम एक टॉपिक कर रहे थे तानपुरा, तो तानपुरे के बारे में आपको बताया था कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तान प्लस पुरा। तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये बताया गया था कि ऋषि तंबरू हुए थे, तो उन्होंने इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया था। तो उनके शिष्यों ने इस वाद्य का नाम अपने गुरु तंबरू के नाम पर रख दिया, तंबूरा। दक्षिण भारत में इसे तंबूरा के नाम से जानते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इसे तानपुरा के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद दो प्रकार के तानपुरे आपको बताए थे, मेल तानपुरा और फीमेल तानपुरा। तो मेल तानपुरा इसका प्रयोग पुरुष गायकों के द्वारा किया जाता है, और फीमेल तानपुरा इसका प्रयोग महिला गायकों के द्वारा किया जाता है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं तानपुरे के विभिन्न भाग। जो ये तानपुरा है, इसके सभी भाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका वर्णन आज हम पढ़ेंगे आज हम इनके बारे में। तुम्बा सबसे पहला है, तुम्बा। तानपुरे की आवाज की दृष्टि से तुम्बा काफी महत्वपूर्ण होता है। आपको दिखाते हैं तुम्बे की शक्ल। ये जो चीज है इसे हम तुम्बा बोलते हैं, तुम्बा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। तानपुरे की आवाज की दृष्टि से तुम्बा काफी महत्वपूर्ण होता है। यह कद्दू नामक फल से बनाया जाता है, जिसे प्रकृति ने मनुष्य को उपहार स्वरूप दिया है। सभी ने देखा हुआ है कद्दू, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। जब कद्दू पूरी तरह से सूख जाता है तो उसे अंदर से खोखला करके तुम्बा बनाया जाता है। परंतु आधुनिक संगीतकार क्या करते हैं, तुम्बा बनाने के लिए कद्दू के साथ साथ लकड़ी और फाइबर का प्रयोग भी करते हैं। तो ये था तुम्बे के बारे में कि तुम्बा कद्दू से बनता है, लेकिन आजकल के समय में लकड़ी के साथ फाइबर का भी प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद है तबली। यह लकड़ी की एक पतली फट्टी होती है, जिससे तुम्बे को ढका जाता है। जैसे ये तुम्बा, ये आपको बताया था, ये तुम्बा है। तुम्बे के ऊपर ये जो ढका गया है इसे तबली कहा जाता है। तो तबली के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। यह लकड़ी की एक पतली फट्टी होती है, जिससे तुम्बे को ढका जाता है। इस लकड़ी की एक निश्चित मोटाई में होना, मतलब एक निश्चित मोटाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यह तानपुरे की निश्चित मोटाई में होना तानपुरे की आवाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उससे अगला पॉइंट है डांड। यह वाद्य मतलब जो तानपुरा वाद्य है, यह वाद्य की गर्दन होती है। यह वाद्य की गर्दन होती है जो तुम्बे के साथ जुड़ी होती है। ये देखिए डांड है, ये इसे डांड बोला जाता है। ये वाद्य की ये गर्दन है, इसे डांड बोलते हैं। यह गोल लकड़ी के द्वारा बनाई जाती है, जो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, मतलब खाली होती है अंदर से। उसके बाद है जीवारी। जीवारी इस वाद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, मतलब तानपुरे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जीवारी। जीवारी शब्द की उत्पत्ति जीव नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आत्मा। मतलब विद्वानों के अनुसार, विद्वानों ने एक इसकी परिभाषा दे दी कि जीवारी जो है वो वाद्य की आवाज को जीवंत रूप प्रदान करती है। ये जो जीवारी होती है, यह हड्डी की बनी हुई होती है। लेकिन आजकल के समय में क्या होता है, आधुनिक जो संगीतकार हैं वो लकड़ी और प्लास्टिक की बनी हुई जीवारी का प्रयोग भी करते हैं। तो जीवारी के बारे में हम फिर पढ़ रहे हैं एक बारी कि वाद्य का महत्वपूर्ण भाग है,
जीव नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जीव का अर्थ है आत्मा और जीवारी वाद्य की आवाज़ को जीवंत रूप प्रदान करती है। हड्डी की बनी हुई होती है ये। और आधुनिक समय में संगीतकार लकड़ी एवं प्लास्टिक की बनी हुई जीवारी का प्रयोग करते हैं। खूंटियाँ, अगला हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। खूंटियाँ, यह डांड के अंदर सबसे ऊपर वाले भाग में लगी होती हैं। जैसे कि आपको डांड बताया था कि डांड, ये जो गर्दन होती है इसकी सबसे ऊपर ये जो लगी हुई हैं, ये खूंटियाँ कहते हैं इनको। ये डांड के सबसे ऊपर जाकर ये खूंटियाँ लगी होती हैं। यह डांड के अंदर सबसे ऊपर वाले भाग में लगी होती हैं। यह लकड़ी की बनी हुई होती है। ये जो खूंटियाँ होती हैं लकड़ी की बनी हुई होती हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ये जो खूंटियाँ हैं इनकी संख्या 4 है, जिससे तान, ये किस काम आते हैं? तानपुरे के जो तार होते हैं वो इसको, उससे मतलब तानपुरे के तार इससे बंधे रहते हैं इन खूंटियों से। और इनका प्रयोग, इन खूंटियों का प्रयोग तारों को स्वर से मिलान के लिए किया जाता है। ये जो खूंटियां हैं, ये जो स्वर जो का मिलान होता है तो उसके लिए भी इन खूंटियों का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं तारें। तारें, तानपुरे में इनकी संख्या 4 से 6 होती है। उत्तर भारत, अब तारे के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो तारे आपको बताया था कि खूंटियां से मतलब स्वरों के उत्तम मिलान के लिए प्रयोग किया जाती हैं, इनकी संख्या 4 से 6 मतलब कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 होती हैं। उत्तर भारतीय संगीतकार तानपुरे में 4 तारों का प्रयोग करते हैं और तारों को रागों में लगने वाले स्वरों के अनुसार मिलाते हैं। जो तार है उनको मतलब जो राग के अंदर जो स्वर लगते हैं उन स्वरों के अनुसार इन तारों को मिलान किया जाता है। उन रागों के साथ, राग के अंदर जो स्वर लगते हैं उनके साथ मिलान किया जाता है। लेकिन दक्षिण भारतीय संगीतकार तुम्बे में 6 तारों का प्रयोग करते हैं। दोबारा से ये तारों वाला टॉपिक कर रहा हूं। तानपुरे में इनकी संख्या कम से कम 4, अधिक से अधिक 6 होती है, मतलब 4 से 6। उत्तर भारतीय संगीतकार तानपुरे में 4 तारों का प्रयोग करते हैं और तारों को रागों में लगने वाले स्वरों के अनुसार मिलाते हैं। क्योंकि तारों की आवाज़ आती है, जब हम खूंटियों को घुमाते हैं तो तारों से जो आवाज़ आती है उन तारों, वो स्वर उन स्वरों से मिलाए जाते हैं जो रागों के अंदर लगते हैं। तो रागों में लगने वाले स्वरों के अनुसार मिलाते हैं। जबकि दक्षिण भारतीय संगीतकार तुम्बे में 6 तारों का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर भारत में 4 तारे हैं और दक्षिण भारत में 6 तारों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मणके। यह मोती के बने हुए होते हैं और इनका प्रयोग तारों को स्वरों के उत्तम मिलान के लिए खूंटियों को बिना घुमाए किया जाता है। ये दोबारा से मणके, यह मोती के बने हुए होते हैं और इनका प्रयोग तारों को स्वरों के उत्तम मिलान के लिए, ये एक तो आपको बताया था ना कि खूंटियों को घुमाकर स्वरों से मिलान किया जाता है, लेकिन मणकों में क्या होता है, इसमें खूंटियों को बिना घुमाए तारों को मतलब स्वरों के उत्तम मिलान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इन मणकों का। ये देखिए मणके लगे हुए हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे ये जो मणके हैं, तो इनका प्रयोग भी स्वरों के उत्तम मिलान के लिए किया जाता है, लेकिन खूंटियों को बिना घुमाए। तो ये हमारा आज का ये हमने पढ़ा कि तानपुरे के विभिन्न भागों के बारे में हमने ये पढ़ा, तानपुरे के अंगों के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।